हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। और आज मैं बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ। हिम्मत नहीं, लेकिन कहीं ना मुझे ये सब बातें करने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी तो आखिर जो मेरी माँ है वो चली गई है अब इस दुनिया से। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता भी होगा, मैं कई बार बातें करती हूँ तो ये फील होता होगा कि पता नहीं ये क्या बताती नहीं है या क्या है। बट हाँ, मेरी माँ थी 65 ईयर्स ओल्ड। और मुझे लगता है कि ये समय ना बहुत कम है किसी इंसान के जाने के लिए। वैसे तो आप देखो, अगर आपके पेरेंट्स हैं या आपका अपना कोई भी अपना जन है, वो अगर वो 80 साल में 100 साल में भी जाए तो बहुत दुख होता है। बट जो मेरी माँ थी वो 65 साल की एज में शी हैज़ पास्ड अवे। लेकिन जो माँ का जाना होता है ना, वो बहुत दुख देता है, बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से दो चीज़ें इंसान को ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। एक तो वो इंसान जो हमें जन्म देता है वो चला जाता है, और दूसरा जिसे हम जन्म देते हैं अगर वो चला जाए तो शायद ये दो चीज़ें लाइफ में, मुझे ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा दुख देती हैं। जो माँ थी मेरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी, और आज जहाँ हम हैं, हम सारे भाई बहन, उसके पीछे मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है। और स्पेशली फॉर मी, उसने हर चीज़ के लिए मुझे बहुत एनकरेज किया। वो मुझे ये कहती थी, जब अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी मेरे साथ थी इसी घर में, और अपने जो अंतिम दिन थे उन्होंने यहीं बिताए वो हमारे साथ। मैं, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, सब लोग सबने बहुत सेवा करी मम्मी की। गई वो बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है, बट वो जल्दी चली गई। देखो, पेरेंट्स ऐसी चीज़ है जो कभी भूल नहीं पाते, जिसे वो आपके हर एक चीज़ में आपको याद आते हैं, हर एक चीज़ में, आप कुछ भी करो चाहे। और जो मेरी माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी, एक डिटरमाइंड डिसीज़न मेकर। उनके लिए मैं क्या बोलूँ आपको। अगर उनकी कुछ वीडियोस मेरे पास होंगी तो वो मैं ज़रूर आपके संग उसको शेयर करूँगी। बस मुझे ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपके माता पिता आपके पास हैं ना, तो उनको बहुत केयर करो, उनकी बहुत देखभाल करो, उनसे बातें करते रहो। क्योंकि होता क्या है ना कि हमें अपने पेरेंट्स की जैसे जैसे उनकी एज होती जाती है, तो जो उनकी बातें होती हैं ना वो बेकार लगने लगती हैं, या हमें लगता है कि ये आदमी ऐसे ही बोल रहे हैं। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके पिताजी हों। और माँ का जाना तो बहुत ही ज़्यादा दुख देता है, बहुत ज़्यादा। जिस दिन, मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ गई थी, पूरी रात ना माँ सोचो, मुझे ऐसा लगा कि मेरे वो सिरहाने में बैठी हुई है। और अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं उन्हें फील करती हूँ। एक्चुअली वो मेरे आई नो कि शी इज़ विद मी, एंड ऑलवेज शी विल बी विद मी फॉर एवर। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है ना जिसे आप याद नहीं करते हो, वो आपकी हर एक चीज़ में आपके साथ होती है।
तो मेरा ये कहना है कि अपने माता पिता की बातों को ना, मतलब ये ना समझें कि वो ऐसे ही बोल रहे हैं। उनको रिस्पेक्ट करो, उनकी बातें सुनो। और जब हम बचपन में छोटे थे तो हम भी तो कई बार कई गलत बातें कर देते थे, तो हमारे पेरेंट्स वो सब सुनते थे और उन सब चीज़ों को सहन करते थे। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करो, उनको अच्छे से प्यार से उनसे बातें करो। और अगर उनकी कोई बात बुरी भी लगे ना तो उन्हें बहुत रूडली जवाब मत दो। हालांकि कई बार ऐसा होता है, हमें भी ऐसा फील होता है, मुझे भी होता है कि मतलब वो जो बोल रहे हैं वो सब चीज़ें उतनी सही नहीं है, या कुछ कुछ बियॉन्ड द लिमिट भी होता है कई बार। बट कोई बात नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स ही एक ऐसी चीज़ हैं जो आपकी परवाह करते हैं। अब मैं कई बार ये सोचती हूँ कि अब कोई ये नहीं पूछेगा कि तू कहाँ है, तू क्या कर रही है। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई, बट हो जाता है जब मैं माँ को याद करती हूँ, क्योंकि उस पूछने में कि तू कहाँ है, कब आएगी, उनका प्यार है, उनकी परवाह है। शायद माँ का जाना बहुत ही एक गलत चीज़ है, लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते। और मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी में यही एक वो रह जाएगा कि मम्मी गई, बट वो बहुत जल्दी चली गई। देखो यार, किसी को पता होता है कि माँ या आपके पापा हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि, और मेरी मम्मी जल्दी चली गई। शी वॉज जस्ट 65 years old and that was not the age, बट उनके संग कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसी डिजीज़ थी, उसके बारे में मैं बताऊंगी आप लोगों को आगे। बस आज मुझे मन किया तो मैंने थोड़ा सा ये वीडियो बना दी। और कई बार ना वो इसी रूम में रहा करती थी, तो अभी भी मैं बाहर सोफ़े पे वो बैठती थी। जब वो थोड़ा ठीक फील करती थी ना तो आके एकदम सोफ़े पे बैठ जाती थी। तो आज भी मुझे कई बार जब मैं उधर बाहर बैठी होती हूँ लिविंग रूम में, तो मुझे ये उम्मीद होती है कि माँ आएगी। मतलब अभी भी मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि कई बार वो चलते फिरते रात में, मैं कई बार कॉपीज़ वगैरह अपनी चेक करती थी स्कूल की, तो वो आके ना वहीं पास में बैठ जाती थी और बोलती थी कि इतनी रात हो गई तो अभी तक काम कर रही है, जा आप सो जा, सुबह भी जाना है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दोस्तों, एक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ से मैंने एक ऐसा इंसान खो दिया जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देखो, माँ सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपकी शादी हो जाती है तो एक मतलब ये होता है कि चलो अब अपने लाइफ में आप बिज़ी हो गए या ये सब चीज़ें, पर मेरा ऐसा नहीं था। मम्मी ने मेरे संग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, और सबसे बड़ी बात कि लास्ट टाइम में वो मेरे पास ही आई और यहीं रहीं, हमने उनकी टेक केयर की, सब कुछ किया, बट फिर भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। मेरे भाइयों ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बट कुछ हुआ नहीं। तो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आप केयर करो और बहुत उनका ध्यान रखो, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर मैं अपनी मम्मी की कुछ पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो। बट दोस्तों, मैं फिर से यही कहूँगी कि अगर आपके पेरेंट्स आपके पास हैं तो प्लीज़ उनकी परवाह कीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनसे बातें करिए, क्योंकि एक बार जाने के बाद ना वो कभी नहीं मिलते हैं। और आज जिस पेन से मैं जा रही हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस पेन से जाए, बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी अटैच्ड विद माई मदर एंड नाउ शी इज़ नो मोर। अब मैं थोड़ा थोड़ा
कोशिश कर रही हूँ ये एक्सेप्ट करने की, बट फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं मेरे जो भाई भाभी हैं, मेरे पापा हैं, मुझे बहुत समझाते हैं, मेरे हस्बैंड, इवन मेरा बेटा भी, लेकिन मेरा मन ना कहीं उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं कैसे कोप अप करूँगी मुझे नहीं पता है। शायद धीरे धीरे टाइम इस चीज़ को हील करेगा, बट अभी इस वाले उसमें तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि, बट हाँ, आई एम ट्राइंग। मिस यू मम्मी, हमेशा हम आपको बहुत मिस करते रहेंगे लाइफ में।